दोस्तों I2U2 संगठन को जिस कारण से बनाया गया था, अब उसका फल हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। भारत और यूएई दोनों ही I2U2 के सदस्य हैं और अब ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर अफ्रीका में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अफ्रीका जहां पर चीन ने काफी भारी मात्रा में पहले से ही इन्वेस्टमेंट किया है, अब भारत और यूएई एक साथ मिलकर इस इलाके में भी अपना दबदबा कायम करने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले हफ्ते भारत और यूएई का एक स्वास्थ्य प्रतिनिधिमंडल अफ्रीका के देश तंजानिया का दौरा करने गया। इस दौरे के दौरान भारत और यूएई का मुख्य मकसद ये था कि तंजानिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने के लिए नए क्षेत्रों को खोजा जाए, जिससे हर देश को फायदा हो। इसके साथ साथ भारत और यूएई का प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के उच्च सरकारी अधिकारियों से मिला। आपको बता दें, तंजानिया अफ्रीका में भारत के द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी देश है। भारत और यूएई स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ काफी उच्च स्तर की साझेदारी करना चाहते हैं। इस साझेदारी का मुख्य मकसद यह है कि उन देशों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए जहां पर गरीबी है और जहां के लोग खुद से उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भारत और यूएई एक साथ मिलकर इन अफ्रीकी देशों में काफी बड़ा निवेश करने वाले हैं। भारत और यूएई एक साथ मिलकर अफ्रीका के देशों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। वहीं पर इसके लिए दोनों ही देश मिलकर इन देशों में अस्पताल के साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते हैं। साथ ही इन देशों को दवाइयां भी सप्लाई करेंगे, ताकि अफ्रीका के ऐसे देश जहां पर गरीबी काफी ज्यादा है, इन देशों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। वहीं पर ऐसा करने के लिए केवल भारत और यूएई की सरकार ही नहीं, बल्कि इन दोनों देशों में मौजूद प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट अस्पताल भी काफी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। दोनों देश यानी कि भारत और यूएई के कुछ सबसे अच्छे और जाने माने अस्पताल एक साथ मिलकर अफ्रीका में निवेश करने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की क्षमता पूरी दुनिया जानती है। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तब भारत ने न जाने विश्व के कितने देशों को सैकड़ों टन दवाइयां मुफ्त में दी थी। इसके साथ साथ भारत ने कोरोना की वैक्सीन भी पूरी दुनिया को सप्लाई करने में देरी नहीं लगाई थी, जिससे ये बात समझ में आती है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहद ही ज्यादा विकसित और शक्तिशाली देश है। भारत ने निस्वार्थ भाव से और बिना किसी आर्थिक लाभ की लालच किए कई गरीब देशों को दवाइयां और वैक्सीन मुफ्त में दी, जिससे ये बात पता चलती है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि दूसरे देशों की मदद करने में विश्वास रखता है, वह भी बिना किसी लालच के। वहीं पर हम यहाँ पर यह भी नहीं भूल सकते कि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर चीन काफी सारा निवेश कर चुका है। चीन का दबदबा अफ्रीका में आज भी कायम है और चीन ने अफ्रीका में अरबों डॉलर निवेश किए हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका के कई देश आज चीन के डेब्ट ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में भारत और यूएई क्या अफ्रीका में निवेश करना चीन के लिए एक काफी बड़ा सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि भारत और यूएई अब केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक ही नहीं रुकने वाले, बल्कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के बाद हम लोग अफ्रीका को दवाइयां भी सप्लाई करेंगे। वहीं पर इसके अलावा भी कई अलग अलग क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाएंगे, जिससे भारत, यूएई और अफ्रीका तीनों का फायदा होगा। और ऐसा करने से धीरे धीरे भारत का प्रभुत्व अफ्रीका में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि चीन के लिए भविष्य में एक काफी बड़ा सरदर्द बनने वाला है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और रूस के बीच में व्यापार को लेकर आई है। दरअसल भारत रूस के 15 बैंकों से बात कर रहा है रूपी रूबल व्यापार के लिए, जिससे भारत और रूस के बीच में व्यापार और ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही भारत को पहले से भी सस्ता तेल मिल सकेगा और जो भी पेमेंट करनी होगी वह भी काफी जल्दी से की जा सकेगी। यानी कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा कि भारत और रूस के बीच का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है और इसीलिए भारत रूस के बीच का व्यापार भी अचानक से काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत और रूस का रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही भारत और रूस का व्यापार आसमान छूने लगेगा, क्योंकि तब भारत और रूस को एक साथ व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और तब भारत अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को बाईपास करते हुए रूस के साथ पूरी सख्ती से व्यापार कर पाएगा। कूटनीतिक रूप से भी भारत और रूस के बीच में बढ़ता हुआ व्यापार और आर्थिक संबंध भारत के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक है, क्योंकि इससे रूस चीन के ऊपर अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए कम निर्भर करेगा और रूस भारत का खुलकर विश्व में साथ दे पाएगा। साथ ही भारत और रूस के बीच के कूटनीतिक साझेदारी बहुआयामी हो जाएगी और इससे दोनों देशों के बीच में संबंध और ज्यादा मजबूत होगा। भारत और रूस की इस दोस्ती के लिए और अफ्रीका में भारत और यूएई के द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।